थोड़ा गहराई और होश से इस बात को सुनिए और समझिए कि ध्यान है क्या और इसे करना ज़रूरी क्यों है। हमने इस जीवन में और पिछले कई जीवन में बहुत सी अनचाही चीज़ें अपने सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस में समेट ली हैं और वो जितनी भी अनचाही चीज़ें हैं वो आज हमारे जीवन में हर एक डायमेंशन में इंटरफेयर करती हैं। यानी जब आप कोई भी काम करने जाते हो तो मेंटल बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है थॉट्स के रूप में, इमोशनल बॉडी अलग तरीके से रोकती है, मेंटल बॉडी अलग तरीके से रोकती है। मेंटल बॉडी विचार, इमोशनल बॉडी फीलिंग्स कि आपकी आई एम नॉट फीलिंग गुड, आप बोलते हो कभी मन में ऐसे आता होगा, यानी ये ब्लॉकेज इमोशनल बॉडी में है। एनर्जी बॉडी, एकदम से आपको लो फील होने लग जाता है। प्राण बॉडी, ये जब थोड़ा सा और गहराई में जाओगे तब प्राण बॉडी को समझोगे, और इसके कॉम्बिनेशन से बनती है फिजिकल बॉडी। यानी अगर आज तो साइंस ने भी इस चीज़ को प्रूव कर दिया है कि अगर आप ओवरऑल देखो तो आपके अंदर की मेमोरीज ही आपके लाइफ के अंदर 99.9% का रोल प्ले करती हैं। ठीक है, यानी आपकी लाइफ एक्चुअली के अंदर आपके कंट्रोल में नहीं है। इट्स दी प्रोग्रामिंग दैट यू हैव टेकन फ्रॉम दिस लाइफ and from the time of origin. Either you are human or a stone or an animal, each and everything is stored in your subconscious. जब हम क्रिया योग करते हैं और अपना पास्ट बर्न करते हैं तो इट्स नॉट द पास्ट ऑफ दिस लाइफ दैट इज कमिंग। इन स्टार्टिंग इस लाइफ का पास्ट आता है, बट इफ़ यू प्रैक्टिस इट फ्रॉम योर ओपन हार्ट और इसको टास्क ना समझ के, जैसे ब्रश करते हो, नहाते हो, तो मन में ये रहता है ना कि हाँ ये मेरी ड्यूटी है, ये मुझे करना है, अपने टीथ को हेल्दी रखने के लिए करना है, अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए करना है। वैसे ही अगर आप गहराई से समझो और मन से क्रिया योग करो तो पहले तो इस जन्म का पास्ट निकलेगा जो आपको पता भी नहीं है। उसके बाद बहुत सी चीज़ें ऐसी रिलीज़ होंगी जो आपने कभी देखी भी ना हो, यानी वो पिछले जन्म का पास्ट निकल रहा है। सेम गोज फॉर फ्यूचर। जब पास्ट और फ्यूचर हो जाए उसके बाद सुषुम्ना नाड़ी पे आते हैं। इस दुनिया में जितनी भी सिविलाइजेशन है जिन्होंने एनलाइटनमेंट का रास्ता बताया है, उन्होंने अलग अलग वचनों से सुषुम्ना नाड़ी में जाने को ही बोला है। मैंने आज तक जितनी भी ऐसी, चाहे जैनिज़्म हो, बुद्धिज़्म हो, क्रिश्चियंस हो, सूफीज़्म हो, हिंदुइज़्म हो,
कोई भी रिलीजन के अंदर सुषुम्ना नाड़ी को ही सबसे सर्वोपरि बताया है। वचन अलग अलग निकले हैं पर बात एक ही है, एसेंस एक ही है। जैसे ही आप पास्ट और फ्यूचर से परे हो गए, आप समझिए कि आपका वो माइंड जो आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, जस्ट बाय डूइंग पास्ट एंड फ्यूचर आपने उसको 30-40% कंट्रोल में ले लिया। उसके बाद सुषुम्ना नाड़ी में जब हम हवन करते हैं, उसको रिलीज करते हैं, तब उस दिन के लिए आपने अपने लाइफ को 60-70% अपने कंट्रोल में ले लिया। कल बाबा जी बता रहे थे कि लाइट इन द स्पाइन, जब आपकी स्पाइन, जब आप गोल्डन बॉल ऊपर नीचे करते हो, उसको जब आप दिन में आधा घंटा 1 घंटा डेली प्रैक्टिस करते हो, या जब याद आए तब आधा घंटा प्रैक्टिस करते हो, तो एक टाइम आती है कि आपकी पूरी स्पाइन लाइट हो जाती है, फुल ऑफ लाइट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट आपकी स्पाइन में इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो लाइट हो जाती है। बाबा जी बताते हैं कि इस जीवन में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो आपको कंटेंटफुल कर दे, जो आपको भर दे। इस पूरी मैट्रिक्स के अंदर, चाहे आप महंगी से महंगी गाड़ी ले लो, महंगे से महंगा पद ले लो, अच्छे से अच्छा रिलेशन ले लो, बहुत सुंदर जगह में रहने लग जाओ, कोई भी इस दुनिया की चीज़ हो, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको परमानेंट कंटेंटफुल कर दे। मतलब आपको उस स्थिति पे ले जाए कि आप कहो कि मैं इतनी खुश हूँ कि मैं इतनी भरी हुई हूँ कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये टेम्परेरी बेसिस पे चीज़ें कर लेती हैं, परमानेंट कोई नहीं कर पाती। और वो तब तक कर पाती है जितनी लाइट आप उसके अंदर देख पा रहे हो। हर एक चीज़ लाइट से बनी हुई है। आपने उस चीज़ को जितनी लाइट दे रखी है, तब तक वो आपको कंटेंटफुल कर पाएगी। एक्चुअली के अंदर उसकी लाइट ही कंटेंटफुल कर रही है। तो बाबा जी कहते हैं कि लाइट इन द स्पाइन एंड स्पेस, लाइट विल मेक यू कंटेंटफुल एंड स्पेस विल मेक यू फ्री। इसलिए हमने मेडिटेशन करनी है कि हमारे अंदर की लाइट एक्टिवेट हो जाए और हम खुशी और सुकून से भर जाएं, और ओमनी प्रेजेंट स्पेस के साथ एक होकर, उसके होश में रहकर हम फ्री हो जाएं। ये रीज़न है एक्चुअल में मेडिटेशन करने का। पहला रीज़न जो मैंने आपको बताया वो है टेक कंट्रोल ओवर योर माइंड। मन जीते जग जीत। उसका रास्ता क्या है? उसका रास्ता है पहले पास्ट को बर्न करो, फ्यूचर को फ्रीज करो, हवन करो। जैसे हम जिम जाते हैं तो पहले ट्रेनर वार्म अप कराता है। वार्म अप क्यों कराया जाता है? कि कोई भी मसल है उसमें खिंचाव ना पड़े। वैसे ही क्रिया योग एक वार्म अप है, ताकि जब आप साधना कर रहे हों, जब आप समाधि की तैयारी कर रहे हों, तब कोई भी विचार आपको ऊपर की तरफ ना खींचे। इसीलिए हम पहले पास्ट को ख़त्म करते हैं, फ्यूचर को ख़त्म करते हैं, उसके बाद कॉपी पेन लीजिए, फीलिंग
अटैचमेंट, डिज़ायर, डूअरशिप, और इन डिज़ायर और डूअरशिप की वजह से कितने लिमिटेड हो, और एक्साइटमेंट, फिर इन सब को हवन में रिलीज़ कर देना है। जब आप ये सारी प्रक्रिया कर चुके होंगे तो जो आप निकल के आओगी, आप खुद ही सोचिए कि नाउ योर पास्ट इज नॉट बॉदरिंग यू, योर फ्यूचर इज नॉट बॉदरिंग यू। सिर्फ पास्ट के विचार ही नहीं ख़त्म हुए, पास्ट के इमोशंस ख़त्म हो गए, पास्ट की एनर्जी ख़त्म हो गई, पास्ट के प्राण जो रोक के बैठे हुए थे वो ख़त्म हो गए। सिर्फ फ्यूचर ही नहीं ख़त्म हुआ, फ्यूचर की डिज़ायर्स ख़त्म हो गई, एम्बिशन ख़त्म हो गया, उसके इमोशंस ख़त्म हो गए, उसकी एनर्जी ख़त्म हो गई, और आप नाव में आ गए, प्रेजेंट में आ गए। प्रेजेंट इज़ द ओनली प्रेजेंट दैट यू हैव। अब जब आप नाव में आ गए, उस समय भी आपने अपने सारे डिज़ायर्स, इमोशंस, अटैचमेंट्स, फीलिंग्स, ये जो नाव में बॉदर करने थे, इन्हें भी रिलीज़ कर दिया। जब इन सब चीज़ों को रिलीज़ कर दोगे, इन सब चीज़ों को रिलीज़ करने से ही आप उस स्थिति का अनुभव करोगे जिसको शिव भैरवी कहते हैं, यानी खालीपन। क्योंकि इस युग के अंदर डिस्टरबेंस बहुत ज़्यादा है। पहले सतयुग में, द्वापर में इस स्थिति में इजीली रहा जा सकता था, क्योंकि सेकंड माइंड जो है, जो इधर उधर भगाता है, उसके पास इतनी पावर नहीं थी। बट अब बाहर इतनी डाइवर्जन है, डाइवर्ट होने के इतने चांसेस हैं कि सेकंड माइंड को बहुत ज़्यादा फ्यूल मिल रहा है। ऑल सोशल मीडिया, ऑल सीरियल्स, ऑल प्लेजर पॉइंट्स, ये सब सेकंड माइंड को फूट देते हैं। जब भी आप उस स्थिति में पहुंच जाएं, बस नाउ यू आर गुड टू गो। अब मेडिटेशन आपके लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपने कहीं बैठ कर करनी है। अब पूरे दिन चलते फिरते, उठते बैठते 5-5 मिनट, जब स्टार्ट करें तब 5 मिनट का होश रखें, और कोशिश करें कि ये पूरे दिन पे रहे। 5 मिनट बॉल ऊपर नीचे करनी है, फिर काम पर लग जाना है जो कर रहे हैं, फिर 5 मिनट बॉल ऊपर नीचे करनी है, फिर काम पर लग जाना है, चलते फिरते। वॉकिंग, जब तक आपकी लाइफ के अंदर वॉकिंग मेडिटेशन स्टार्ट नहीं होगी, आपकी लाइफ के अंदर कोई ख़ास परिवर्तन नहीं आने वाला। जब तक आपकी लाइफ के अंदर ओपन आई मेडिटेशन स्टार्ट नहीं होगी, तब तक आपकी लाइफ में कोई ख़ास फर्क नहीं आने वाला। अभी तक की जितनी भी प्रक्रिया कराई, ये आपने सुबह सुबह करनी है, और उसके बाद पूरा दिन गोल्डन बॉल ऊपर नीचे।
अब इसको इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं है, ये जल्दी हो जाए इसकी भी ज़रूरत नहीं है, पर एक टाइम होगा कि गोल्डन बॉल इतनी ज़्यादा लाइट हो चुकी होगी, वो इमेजिन करने का मतलब वो इट्स नॉट जो आप इमेजिन करके वो चीज़ ले आओ, नो, इमेजिन करके उसको ख़राब ही कर दोगे। पर गोल्डन बॉल ऊपर नीचे करते 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 वन डे आपकी पूरी स्पाइन लाइट हो चुकी होगी। फिर आप उसे करते रहेंगे तो एक स्टेज आएगा कि वो लाइट स्पाइन जो है वो आपकी अंदर आपके होश में स्थिर रह जाएगी। दैट इज कंटेंटमेंट। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ लाइट, बट योर स्पाइन इज मेड अप ऑफ स्टिल लाइट। बाकी सारी लाइट जो है वो माया की लाइट है, क्योंकि उनमें मूवमेंट है। इट्स यू जिसकी लाइट स्टिल है, अब कुछ नहीं चाहिए। स्टिल लाइट मीन्स योर मृत्युंजय। स्टिल लाइट मीन्स you're above time and space. Still light means you're totally contentful. ये स्टिल लाइट ही आपको वो स्पेस जो आपके अंदर है और जो आपके चारों तरफ है, जहाँ पर ये लाइट डांस कर रही है, उस स्पेस में टिकाव दे देगा। कोई भी मैटर के बीच का स्पेस, आप स्पेस से पहले जुड़ोगे, मैटर और माया आपके लिए सेकंड हो जाएंगे। और आप इस स्पेस में रहते रहते फ्री हो जाएंगे। दैट इज ऑल आई नो, दैट इज ऑल आई हैव। इसी एक प्रोसेस को कराने के हज़ारों तरीके हैं, और बाबा जी ने हज़ारों तरीकों से ही हमारे को समझाने की कोशिश करी है। शिव भगवान इसी तरीके को भैरवी कहते हैं। वो सांस प्रश्वास के बाद उस पॉइंट के होश में रहने को कहते हैं, जो इनहेल और एक्सहेल के बीच का हो। वो भी 0 पॉइंट की बात कर रहे हैं। जब आप गोल्डन बॉल ऊपर नीचे करोगे, आप तब भी 0 पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, जहाँ कोई ग्रह नहीं है, कोई नक्षत्र नहीं है। उनकी इतनी पावर नहीं है कि वो आप जितने स्पेस और आप जितनी लाइट को छू भी पाए, क्योंकि वो भी स्पेस और लाइट से बने हुए हैं। नथिंग इन दिस वर्ल्ड, नॉट इवन काल हैज़ द पावर टू टच दिस स्टिल लाइट एंड ओमनी प्रेजेंट स्पेस। सब झुकते हैं उस स्थिति के आगे। हमने किसी को झुकाना नहीं, हमने उस स्थिति पर पहुंचना है जहां आनंद ही आनंद है।